हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक बात करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की। देखिए इस सब्जेक्ट की इस टॉपिक की यदि हम बात करें तो ये जो टॉपिक है आपको बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हम बात करें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की तो ये टॉपिक हमको बीटेक सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट मॉड्यूल में भी आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम रहेगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट। देन सेकंड मॉड्यूल में रहेगा आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड पार्ट एंड देन थर्ड मॉड्यूल में आपको मिलेगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब बीटेक फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के रेफरेंस में यदि हम बात करें तो टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 मॉड्यूल इसी पे बेस्ड है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट, ऑर्डर, डिग्री, फॉर्मुलेशन एंड सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है। अब यहां पे यदि हम बात करें कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा हमने कहा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसके लिए अपने को सारे एस्पेक्ट यहां पे लेके चलने होंगे। पूरा बेसिक भी हम समझेंगे जो ऑलरेडी हम 12th में सीख के आए और वहां से बेस बना के फिर स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। सिक्वेंशियली हम सीखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, कैसे उनका फॉर्मुलेशन सोल्यूशन जो है होता है। तो देखिए बात करें कॉन्सेप्ट क्या होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो सपोज हमारे पास कोई y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये एक गिवन कर्व या एक गिवन फंक्शन है। हम यहां से स्टार्ट करें, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स रिप्रेजेंट क्या करता है भाई, हम जानते हैं कि y एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है and we always express a dependent variable in terms of its independent variables। अब ये भी हम जानते हैं कि जब y x का कोई एक फंक्शन हो जहां y डिपेंडेंट x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो we always differentiate y with respect to x। कहने का मतलब we always differentiate a dependent variable with respect to its independent variable। यदि y x की टर्म में आपको गिवन है तो हम इजीली यहां पे इसके सक्सेसिव डेरिवेटिव्स मींस dy by dx d square y बाय dx स्क्वायर एंड सो ऑन इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। y को हम x के रेस्पेक्ट में सक्सेसिवली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब यदि हमको y के डेरिवेटिव्स पता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे डिफाइन करें, एन इक्वेशन दैट कंटेन्स सम डेरिवेटिव्स ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, a dependent variable, independent variable, some constants and also a sign of equality is called an ordinary differential equation। कहने का मतलब ये कि ये एक ऐसा एक्सप्रेशन या फंक्शन होगा जिसमें आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के जो डेरिवेटिव्स हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये साथ ही साथ कोई कांस्टेंट भी यहां हो तो वो भी अलाउ होगा। तो इस तरह के एक्सप्रेशन या इक्वेशन को हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एक प्रकार का रिलेशन होता है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें डेरिवेटिव हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, साइन ऑफ इक्वलिटी हो, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। आई होप कि डेफिनेशन समझ में आई होगी। डिफरेंशियल इक्वेशन पे हम 12th में भी काम कर चुके हैं। एग्जांपल के तौर पे बात की जाए तो लाइक हम ये कह सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x dy by dx प्लस 4y इज इक्वल टू ई टू द पावर x। ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है, देखो कांस्टेंट 2 4 भी देखने को मिला, x y देखने को मिला, डेरिवेटिव्स देखने को मिले, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। अब हम बात करेंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके बेसिकली कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिए टाइप्स के अंतर्गत यदि हम बात करें बच्चों तो यहां पे बेसिकली अपने को 2 टाइप देखने को मिलेंगे। एक तो होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा जो टाइप अपने को देखने को मिलेगा यहां होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ODE इन शॉर्ट हम कहेंगे इसको, ठीक है ना, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड PDE मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हिंदी में कहा जाएगा सामान्य अवकल समीकरण और इसका मतलब होगा आंशिक अवकल समीकरण। अब इन दोनों में क्या अंतर होता है, इन दोनों इक्वेशंस को हम कैसे समझें। टाइप्स तो वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन के और भी कई सारे होते हैं, बट बेसिकली हम यहां पे यदि इंजीनियरिंग और बीएससी के मैथमेटिक्स की बात करें तो इन 2 पे ज्यादा काम करना होता है। तो इन 2 ही टाइप्स के बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है बच्चों कि जैसे y आपका x का कोई फंक्शन हो या आप ये कहो कि x को आप t के फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, y को भी आप t के किसी और फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। मतलब फंक्शन का या तो कार्टेशियन फॉर्म हो या फिर उसका पैरामीट्रिक फॉर्म हो। कहने का मतलब ये कि यहां पे हम देखो y डिपेंडेंट होता है, x इंडिपेंडेंट होता है। जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का ऐसा फॉर्मेशन दिखे जिसमें ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल हो
वन डिपेंडेंट वेरिएबल, या हम ये कहें वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल, वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल, जब आपको ये फॉर्मेशन दिखने को मिले कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओनली वन हो, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए यहां पे y x का एक फंक्शन है, यहां हम कहें कि x और y दोनों डिपेंडेंट हैं, किस पे डिपेंड है, t पे, तो t एक इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा बट डिपेंडेंट वेरिएबल एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो यहां पे यदि हम फॉर्मेशन की बात करें, तो यदि हम पहले टाइप की बात करें कि भाई यदि y x का कोई एक फंक्शन है, तो इस समय हम बात करें, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होगा, dy/dx प्लस 4y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, एक तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ जिसमें हमने क्या देखा कि y और x का ही आपको फॉर्म देखने को मिला। अब यहां पे यदि हम बात कहें कि यदि पैरामीट्रिक फॉर्म में कोई फंक्शन हमको गिवन हो, लाइक x आपका t का फंक्शन है, y कोई t का फंक्शन है, तो देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही हुआ बट डिपेंडेंट कौन है, दो, x और y दोनों किस पे डिपेंड है, t पे डिपेंड है। तो सेकेंड फॉर्मेशन के लिए हम बात करें कि इक्वेशन कैसा बनेगा, तो यहां पे बन सकता है dx अपॉन dt प्लस 2t इज इक्वल टू साइन टी, या हम ये कहें dy/dt प्लस 3t इज इक्वल टू कॉस टी। ये दो प्रकार से आपको अलग अलग साइमल्टेनियस फॉर्म में भी गिवन हो सकता है, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन इकट्ठा भी देखने को मिल सकता है कि dx/dt प्लस dy/dt इज इक्वल टू समथिंग। तो इस प्रकार से जो इक्वेशंस का फॉर्मेशन दिखेगा बच्चों, उसको हम कहेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, हम जानते हैं कि एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स की बजाय आपके डेरिवेटिव्स कैसे आ जाएं, पार्शियल फॉर्म में आ जाए। और पार्शियल डेरिवेटिव कब जनरेट होगा बच्चों, जब आपके पास फंक्शन कैसा हो, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मिलकर बनाओ। मतलब जब डिपेंडेंट वेरिएबल तो ओनली वन हो बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो, दो या दो से ज्यादा हो। तो जैसे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या बनेंगे, del z बाय del x एंड del z बाय del y। इनके सेकेंड ऑर्डर यदि आप बनाएंगे तो चार सेकेंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स बनेंगे। जब इसके पहले हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक कवर किया था तो वहां पे इन तमाम डेरिवेटिव्स के बारे में हमने बहुत अच्छे से सीखा था, तो आई होप कि वो तो आपको समझ में आया था। तो यहां पे यदि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कुछ कांस्टेंट, साइन ऑफ इक्वलिटी, ये तमाम चीजें देखने को मिले, तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कहने का मतलब ये कि जब आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल एक हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से ज्यादा हो, तो जो फॉर्मेशन बनेगा दैट इज कॉल्ड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम बात करेंगे कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री और उसका ऑर्डर जो है वो क्या होता है। अब वैसे यदि हम बात करें कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री क्या होता है, तो देखो ये टर्म वैसे भी आप क्लास 12th में सीख के आए हैं। अब यदि हम बात करें कि ऑर्डर एंड डिग्री यहां पे क्यों बात कर रहे हैं, तो देखिए आगे जाके बच्चों आप जब डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन सीखेंगे तो वहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कई प्रकार से कैटेगराइज करेंगे और उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बेसिस पे हम उनके सॉल्यूशंस के लिए अलग अलग मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो वहां पे हम ये देखेंगे कि ऑर्डर और डिग्री के बेसिस पे उनके अलग अलग प्रकार की कैटेगरीज जो है वो बनने लगती है। तो यहां पे हमको ऑर्डर और डिग्री को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, भले ही हमें आता है, पर फिर एक बार उसका शॉर्ट रिव्यू ले कि ऑर्डर एंड डिग्री से हम क्या समझे। तो देखिए सपोज मेरे पास कोई एक एग्जांपल के लिए हम बात करें कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 4 dy/dx क्यूब प्लस 2y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। सपोज ये अपने पास कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों। अब मुझे ये कहा जाए कि भाई इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, इसका डिग्री क्या है। तो ऑर्डर और डिग्री से हम क्या समझें, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी डेरिवेटिव्स अपेयर हो रहे हैं, सबसे पहले आप देखो यहाँ पे जीरो ऑर्डर का डेरिवेटिव है। ये जो dy/dx है, इस डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना हुआ, 1। ऑर्डर मतलब कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है। यहां यदि हम बात करें तो y का डिफरेंशिएशन 2 बार, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जितने डेरिवेटिव्स डिफरेंशियल इक्वेशन में अपेयर हो रहे हैं, उन डेरिवेटिव्स में जिस डेरिवेटिव का ऑर्डर सबसे हाईएस्ट होता है
वो हाईएस्ट ऑर्डर ही पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज नोन एज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हम ये समझ सकते हैं। तो यहां पे देखिए डेरिवेटिव का सबसे हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, 2 है। तो हम यहां कहेंगे कि भाई ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हुआ, यहां पे 2 हुआ। अब हम बात करें कि डिग्री क्या है, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, उस डेरिवेटिव की जो पावर या डिग्री होता है वही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कहलाता है। तो अब आप देखिए सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है और इसकी पावर या डिग्री कितनी है, यहां पे 1। तो हम कहेंगे कि ऑर्डर मतलब डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां पे डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगा बच्चों, 1। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा और उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कहलाएगा। क्लियर। एक और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं इसको कि सपोज हमसे कहा जाए स्क्वायर रूट ऑफ dy बाई dx प्लस वाई इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाय dx स्क्वायर। सपोज इस तरह का कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमको यहां पे दे दिया जाए और पूछा जाए कि भाई बताओ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री क्या है। अब देखिए यहां पे हमको बहुत सावधानी पूर्वक डिग्री और ऑर्डर को जो है वो देखना होता है कि इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन में हम कैसे डिफाइन करें। अब डायरेक्टली देख के नहीं कहना है कि भाई हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, यहां पे 2 है, तो हमने कह दिया कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर यहां पे 2 है। डिग्री देखें कि भाई डिग्री के लिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 1 है, तो हम सीधे से कह दें कि डिग्री 1 है। ऐसा नहीं होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको सबसे पहले लाना होता है, क्योंकि यहां देखो स्क्वायर रूट के अंदर क्या दिख रहा है, dy बाई dx प्लस y। अब यहां पे यदि dy बाई dx का आप देखेंगे तो उसका ऑर्डर तो 1 दिख रहा है, उसकी डिग्री कितनी दिख रही है, मतलब यदि उसकी होल पावर की बात करें तो उसकी पावर 1/2। इस तरह की सिचुएशंस में बच्चों करना क्या होता है, जब आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, nth रूट टाइप से डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो, तो सबसे पहले यदि स्क्वायर रूट हो तो दोनों तरफ स्क्वायर करें, क्यूब रूट हो तो दोनों तरफ क्यूब करें, nth रूट हो तो दोनों तरफ पावर n करें और फिर उसको देखें कि अब जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें पावर और डेरिवेटिव क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो देखो स्क्वायर करने पे आपको क्या मिलेगा, यहां पे स्क्वायर रूट हट जाएगा तो dy बाई dx प्लस वाई, स्क्वायर रूट का स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल हुआ और यहां यदि हम स्क्वायर करेंगे तो इट विल बी डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर हुआ। अब देखिए ये जो है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब यहां देख के आप कह सकते हैं कि भाई ऑर्डर क्या है, तो अब देखिए dy बाई dx y और डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा दिख रहा है अपने को, सेकंड ऑर्डर का। तो ऑर्डर जो है हाईएस्ट कितना है, 2। तो हम कहेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का यहां पे ऑर्डर जो होगा वो कितना होगा, 2। और डिग्री की यदि हम बात करें तो आप देखिए हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा था, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसकी जो पावर है वो कितनी है, 2। तो यहां पे डिग्री भी कितना हुआ, 2 हुआ। तो इस प्रकार से हम इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले स्क्वायर करेंगे या क्यूब रूट होगा तो क्यूब करेंगे और फिर सिंप्लीफिकेशन के बाद उसके ऑर्डर और डिग्री को डिफाइन करेंगे। बिना सिंप्लीफिकेशन के आप कहते तो यहां पे शायद डिग्री 1 बता देते, बट ऐसा नहीं करना है, इन चीजों से बचना है आपको, ठीक है। तो इस प्रकार ऑर्डर और डिग्री चाहे कोई सी भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो बड़ी आसानी से हम डिफाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आई होप कि ऑर्डर एंड डिग्री आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे यहां पे फॉर्मुलेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, कि किसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मुलेशन क्या है, कैसे किसी एक फंक्शन के लिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरेट कर सकते हैं, उसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं, किसी दिए गए फंक्शन के करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे बनाना है, इन चीजों के बारे में अब हम डिस्कशन करने वाले हैं। अब देखो बच्चों, किसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मुलेशन के लिए जो है ना, आपको सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है। यदि वो कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया तो किसी भी फंक्शन के करस्पॉन्डिंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। और वो कॉन्सेप्ट क्या है, सपोज आपको कोई भी एक फंक्शन देके रखा हो, y जो है वो x का कोई एक फंक्शन होता है, ये बात हम अच्छे से जानते हैं, और इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करना है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करना मतलब उसमें डेरिवेटिव्स जब तक नहीं आएंगे क्या डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो डेरिवेटिव्स कब आएंगे, जब फंक्शन को आप क्या करें, x और y की एक्सप्रेशन को आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तब जाके dy बाई dx फॉर्म होगा।
अब डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम डेरिवेटिव्स तो निकाल सकते हैं, समस्या यह आती है कि हम कब तक डिफरेंशिएट करें, किस ऑर्डर तक। किन्हीं फंक्शंस को हम एन टाइम तक भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो बात यह आती है कि भी कहां तक डिफरेंशिएट करें और उसका प्रोसेस जो है एक्चुअल में क्या होता है। तो देखिए होता क्या है, जब भी आपको कोई फंक्शन या कोई एक्सप्रेशन एक्स और वाई की टर्म में गिवन हो तो हमको करना क्या होता है बच्चों, या तो y आपको डायरेक्ट x की टर्म में गिवन होगा या फिर आपको x और y का कोई एक इस तरह से फंक्शन गिवन होगा, ठीक है। और आपसे कहा जाएगा कि आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करें, फॉर्मुलेट करें। तो इस गिवन फंक्शन में आप ये देखो कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स की संख्या कितनी है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब होता है स्वैच्छिक नियतांक, ठीक है ना, जो पर्टिकुलर फॉर्म में, नंबर फॉर्म में ना होके एबीसीडी या अल्फा बीटा के फॉर्म में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है वो कितने हैं, यदि किसी फंक्शन या एक्स वाई की एक्सप्रेशन में होने वाले, उपस्थित होने वाले आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक है तो जो बनने वाली डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो फर्स्ट ऑर्डर की होगी। यदि दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपको एक्सप्रेशन में दिख रहे हैं, इसका मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट होगी उसका ऑर्डर 2 होगा, और ऑर्डर 2 होगा मतलब उसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। और आर्बिट्ररी कांस्टेंट जब तक एलिमिनेट नहीं होगा आप उसको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं मानेंगे। तो प्रोसीजर जो होगा बच्चों, किसी एक्सप्रेशन में जितने भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं उन कांस्टेंट्स का एलिमिनेशन करना है और डेरिवेटिव के फॉर्म में एक एक्सप्रेशन को जनरेट करना है। उसी को हम कहेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द गिवन फंक्शन और द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। क्लियर। तो अब जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आपको जनरेट करना है। एक लॉजिक याद रखना है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, दूसरा लॉजिक होता है, ठीक है। इक्वेशन ऑटोमेटिकली सेट होगी। अब सपोज आपसे कहा जाए कि एक एक्सप्रेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है ना। हमको एक सर्कल का इक्वेशन दे दिया है, कहा जाए कि भाई इसके लिए आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करो। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे बच्चों, यहां पे देखो आप सबसे पहले तो ये देखो कि कितने कांस्टेंट्स हैं। यहां पे एक ही कांस्टेंट है ए, और इस कांस्टेंट को आपको एलिमिनेट करना है, और एक कांस्टेंट है मतलब वन टाइम डिफरेंशिएशन पे ही आपका इक्वेशन जो है वो बन जाएगा। अब डिफरेंशिएट करें एक्स का रेस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ 2x, वाई स्क्वायर का होगा 2y, y का फिर x के लिए आप डिफरेंशिएशन करें तो ये हो गया dy बाई dx। कांस्टेंट a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ 0, तो 2x प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां यदि आप y से डिवाइड कर दे 2y से, तो आपको क्या मिल जाएगा, x अपॉन वाई प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू 0। या हम ये कहें कि भाई डेरिवेटिव जो होता है ना वो पहले आता है, या हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से लोएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की तरफ आप इक्वेशन को जनरली लिखते हैं। तो सिस्टमेटिक वे में आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, dy बाई dx प्लस x अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। और ये जो इक्वेशन है बच्चों, यही इस दिए गए सर्कल का एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। क्लियर। अब हम कैसे माने कि भाई यही डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका वेरिफिकेशन भी आप यहां पे कर सकते हैं। कैसे वेरिफिकेशन करना है कि भाई यदि हम रिवर्स प्रोसेस में चलें तो वापस हम इस ओरिजिनल फंक्शन तक, ओरिजिनल एक्सप्रेशन तक पहुंच जाएं। मतलब ये कि यहां से आप वापस यहां तक पहुंचे। कैसे भाई, डिफरेंशिएट करने पे यहां तक आए तो इंटीग्रेट करेंगे तो वापस कहां पहुंच जाएंगे, यहां तक, क्योंकि एक बार इंटीग्रेशन में आपको एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट लगाना होता है, तो एक बार डिफरेंशिएशन में वो कांस्टेंट क्या होगा, एलिमिनेट होगा। ऑब्वियस सी बात है, यदि 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते तो 2 बार डिफरेंशिएशन में वो एलिमिनेट होते हैं, क्योंकि एलिमिनेशन ही तो करना है आपको कांस्टेंट का, ठीक है ना। तो जितने कांस्टेंट उतनी बार डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। देखो यदि इसको वेरीफाई करना हो बच्चों तो हम क्या करेंगे, dy बाई dx प्लस x अपॉन y इज इक्वल टू 0। आगे जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस की मेथड्स सीखेंगे ना बच्चों, तो उसमें एक वेरिएबल सेपरेबल मेथड आएगा। अभी डायरेक्टली आपको मैं बता देता हूं, फिर वहां विस्तार से डिस्कशन करेंगे हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड के बारे में। हमको करना क्या होगा भाई, वेरिएबल्स को सेपरेट करें। तो देखो यहां पे ऐसा फॉर्म बनेगा, y dy प्लस x dx इज इक्वल टू 0। जैसे वेरिएबल सेपरेट होंगे आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर दें, तो y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और इज इक्वल टू क्या लगाएंगे आप, आर्बिट्ररी कांस्टेंट c लगा दें। तो देखो यहां पे क्या मिला आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। और 2c क्या है भाई, c कोई एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पे एक नया कांस्टेंट, तो उस कांस्टेंट को हम क्या कह सकते हैं, a स्क्वायर, वेयर 2c इज इक्वल टू a स्क्वायर मींस व्हाट, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ओरिजिनल इक्वेशन आपको फिर से मिल गया। मतलब इस प्रकार हम देखें
कि इक्वेशन से आप वापस फंक्शन तक और फंक्शन से इक्वेशन तक जा सकते हैं। तो इक्वेशन से फंक्शन फॉर्म में गए, डेरिवेटिव को आपने खत्म किया और एक्सप्रेशन एक्स वाई का ले आए, मतलब यही डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कहलाता है। क्लियर है? और सोल्यूशन के टाइप्स क्या होते हैं अभी हम इस पे भी आएंगे, क्योंकि आज के सेशन का लास्ट वाला जो हमारा टॉपिक होगा डिस्कशन का वो होगा सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उसकी कैटेगरी और उसके डेफिनेशन को हम सीखेंगे और आज के सेशन को यहीं हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मुलेट करते हैं। एक और एग्जांपल यदि हम ले यहां पे, तो सपोज हमसे कहा जाए y इज इक्वल टू e टू द पावर cx। देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है, y x का एक फंक्शन है, आपको इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मुलेट करना है। कितने आर्बिटरी कांस्टेंट? देयर इज ओनली वन आर्बिटरी कांस्टेंट, मतलब फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। यहां पे आपको आर्बिटरी कांस्टेंट c को एलिमिनेट करना है, ध्यान रखना है। तो डिफरेंशिएट करें तो dy बाई dx इज इक्वल टू e टू द पावर cx का डिफरेंशिएशन होगा e टू द पावर cx, c का फिर cx का फिर करें तो c, तो dy बाई dx इज इक्वल टू c इंटू e टू द पावर x। इसको थोड़ा सा और सिस्टमेटिक लिखे तो dy बाई dx इज इक्वल टू c इंटू e टू दी पावर cx की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? y, तो यहां आया y। अब देखिए dy बाई dx इज इक्वल टू cy। क्या ये इसका एक हम कह सकते हैं कि प्रॉपर फॉर्मुलेशन हुआ है? नहीं हुआ है। डेरिवेटिव तो आया है, बट एक लोता आर्बिटरी कांस्टेंट c था जो अभी भी बना हुआ है, एलिमिनेट नहीं हुआ है। तो यहां हमारा पर्पस क्या होगा? इस c को एलिमिनेट करना होगा। अब देखो c के एलिमिनेशन के कई सारे तरीके हो सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे, जो आपको समझ में आए, आप बस c को एलिमिनेट करें। c के एलिमिनेशन के साथ ही हमको डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मुलेशन यहां पे देखने को मिल जाएगा। तो c को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों? यहां पे ये जो हमारा फंक्शन है ना y इज इक्वल टू e टू द पावर cx, इसमें दोनों तरफ आप लॉग ले ले। तो देखो यहां यदि हम दोनों तरफ लॉग करेंगे y इज इक्वल टू e पावर cx में, तो यहां हमारे पास क्या आया? log y। RHS की बात करें तो log ऑफ e टू द पावर cx का मतलब हुआ cx। तो यहां से यदि हम c का वैल्यू निकाले बच्चों तो क्या मिल जाएगा? log y अपॉन x। तो ये c का वैल्यू यदि हम यहां इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दें तो अपने को मिल जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू c, और c का मतलब होता है log y अपॉन x और इंटू y। या इसको हम कहें कि dy बाई dx माइनस, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लाएं और y अपॉन x करें और इंटू log y इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हमको यहां पे एक फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन देखने को मिला जिसमें आर्बिटरी कांस्टेंट c का एलिमिनेशन हो चुका है। तो इस केस में हम इस प्रकार से एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। वन कांस्टेंट के लिए फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू a साइन mx प्लस b। अब देखिए यहां पे क्या होता है कि कई दफा क्वेश्चन में आपको क्लियरली गिवन होगा बच्चों कांस्टेंट। देखो a m b, हमको तीन प्रकार के कांस्टेंट दिख रहे हैं, बट क्वेश्चन में यहां क्या गिवन है आपको देखना भी होगा कि क्वेश्चन में सामने वाला आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। यहां पे आएगा कि फॉर द गिवन एक्सप्रेशन या फंक्शन y इज इक्वल टू a साइन mx प्लस b, फॉर्मुलेट अ डिफरेंशियल इक्वेशन by assuming a and b as the constant, या where a and b are the constant। तो यहां पे आपको कांस्टेंट कितने देके रखे बच्चों? यहां आपको दो कांस्टेंट्स देके रखे हैं a एंड b, और यदि नंबर ऑफ कांस्टेंट 2 है तो हम जानते हैं लॉजिकली कि यहां पे जो इक्वेशन जनरेट होगा वो सेकंड ऑर्डर का होगा, मतलब दो बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखो वन टाइम डिफरेंशिएशन पे क्या मिलेगा? dy बाई dx, a कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos mx प्लस b। अब mx प्लस b का फिर करें तो mx का हो जाएगा m और b का तो 0 होगा, तो ये आया आपका dy बाई dx। एक बार फिर डिफरेंशिएट करें तो देखो क्या मिलेगा? d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर, a तो कांस्टेंट, m भी कांस्टेंट, cos mx प्लस b का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन mx प्लस b, और mx प्लस b का आप एक बार फिर करें तो mx का हो जाएगा m और m मिलके होगा m स्क्वायर और b का 0। तो इस प्रकार ये हमने 2 टाइम डिफरेंशिएशन किया। अब आप देखें कि दो बार डिफरेंशिएशन के बाद कांस्टेंट a और b दोनों ही एलिमिनेट होने चाहिए यहां पे हमारे रूल के अकॉर्डिंग। तो देखिए इसको थोड़ा सा आप सिस्टमेटिकली देखें तो a साइन mx प्लस b, यहां पे भी a साइन mx प्लस b, इसको हम क्या लिख सकते हैं?
गिवन फंक्शन के अकॉर्डिंग y लिख सकते हैं, तो a sin mx प्लस b की प्लेस पे हम क्या लेंगे y, तो यहां हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर वाई, मीन्स इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो देखो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों हमको मिला, इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू a sin mx प्लस b, जहां a और b दो कांस्टेंट थे, दोनों एलिमिनेट हुए, आपको सेकेंड ऑर्डर के फॉर्म में एक डिफरेंशियल इक्वेशन देखने को मिल गया। a में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, m के फॉर्म में ही आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं था कि m आपका कोई कांस्टेंट है, a और b कांस्टेंट थे, तो हमने a और b को एलिमिनेट किया, सेकेंड ऑर्डर का एक डिफरेंशियल इक्वेशन भी जनरेट किया। आई होप कि फॉर्मुलेशन आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम दिए गए एक्सप्रेशन x और y की टर्म में यदि कोई एक्सप्रेशन हो तो कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं, या किसी गिवन फंक्शन के करस्पॉन्डिंग कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरेट करते हैं। अब आते हैं हम आज के सेशन के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज सॉल्यूशन, कि व्हाट डू यू मीन बाय द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से हम क्या समझते हैं, ODE के सॉल्यूशन से हम क्या समझते हैं। तो देखो बच्चों, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब यह होता है कि देखो डिफरेंशियल इक्वेशन अपने सामने इतनी सारी लिखी हुई है, हम क्या देख रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या, जिसमें x हो, y हो, या डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो हम कहें, और डेरिवेटिव्स हो। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव्स को आप हटा दें और वापस x और y की टर्म में एक्सप्रेशन को ले आए, मतलब डेरिवेटिव को हटाते हुए x और y की टर्म में या डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म में आप एक्सप्रेशन को ले आए, तो वो क्या कहलाएगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। कहने का मतलब यदि हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो देखो यहां डेरिवेटिव कैसा है, dy बाई dx की फॉर्म में, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, y इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि y को x का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, तो y x का एक फंक्शन होगा, तभी तो डिफरेंशिएट किया है। तो dy बाई dx की टर्म में यदि कोई एक्सप्रेशन आपको गिवन है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, y इन टर्म्स ऑफ x। और ये लाएंगे कहां से, रिवर्स प्रोसेस से हम चलते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, बट ऐसा नहीं कि हर बार इंटीग्रेशन से ही आपको सॉल्यूशन मिलता है। अलग अलग प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को हम अलग अलग प्रकार से डिफाइन करते हैं, कई सारी मेथड्स को हम यहां यूज करते हैं। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कोई कॉमन मेथड नहीं होता है कि एक मेथड से दुनिया जहां के डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम सॉल्व कर दें। अलग अलग प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशन यहां पे अवेलेबल होंगे। बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन को देखो यहां हम कैटेगराइज कर सकते हैं दो चीजों में, एक तो होता है आपका जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन या हम कहें कंप्लीट सॉल्यूशन, और सेकंड सॉल्यूशन की यदि हम बात करें तो वो होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन या हम कहें पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब देखिए इन सॉल्यूशंस को हम समझे थोड़ा सा कि जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है या पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो जनरल सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करें और जो एक्सप्रेशन हमको x और y की टर्म में मिलेगा ना, उस एक्सप्रेशन में यदि आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपको देखने को मिल जाए तो वो जो सॉल्यूशन होगा उसको हम कहेंगे जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन। और यदि आर्बिट्ररी कांस्टेंट a और b की बजाय इनकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू लाइक न्यूमेरिक वैल्यू देखने को मिल जाए, मतलब ये कि a और b सॉल्यूशन में यदि नहीं आते हैं, a और b की जगह कोई इनको न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर दी जाए, तो जो सॉल्यूशन हमको देखने को मिलेगा उसको हम कहेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन या पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो जनरल सॉल्यूशन में आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमेशा देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक बार जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट, दो बार करेंगे तो दो कांस्टेंट, डिपेंड करेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है। यदि फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो बच्चों आपको उसके जनरल सॉल्यूशन में हमेशा एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट देखने को मिलेगा। यदि सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट देखने को मिलेंगे, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन यदि होगा तो वहां पे कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। dy बाई dx की है तो डायरेक्ट आपको yx की टर्म में देखने को मिल जाएगा। तो ये होता है जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक एक मेथड को विस्तार से सीखेंगे, समझेंगे और उन पे काम करेंगे। आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।